प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेश के अंतर्गत मॉक टेस्ट पहला कक्षा 6वीं में संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के नेश के सभी वीडियो देख के अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले यहाँ मॉक टेस्ट में आपको जो भी जानकारी है, विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम, शाला उपस्थिति, पंजी क्रमांक, विकास खंड और ज़िला, ये आप भर लेंगे। पहला मॉक टेस्ट दिनांक 19/9/2024 को होना है। अब इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन सभी निर्देशों को आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न सही है उसमें आपको जो है उस OMR शीट यदि मिलती है तो OMR शीट में आपको घेरे को काला करना है, और नहीं मिलती तो प्रश्न पत्र में आपको उस प्रश्न के उत्तर में गोल घेरा इस तरह का लगा देना है। मॉक टेस्ट में कक्षा 3री में कुल 45 प्रश्न, हिंदी, गणित और पर्यावरण के 15-15 प्रश्न और समय होगा 90 मिनट। कक्षा 6वीं में हिंदी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के 15-15 प्रश्न, कुल 60 प्रश्न और समय होगा 2 घंटे। यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी में प्रश्न क्रमांक 1 से 45 तक देखेंगे, विज्ञान में 16 से 30 तक, गणित में 31 से 45 तक और सामाजिक विज्ञान में 46 से 60 तक देखेंगे। सबसे पहले हिंदी देखें हम। यहाँ दिया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोल घेरा लगाइए। तो यदि OMR शीट मिले तो उसको आपको काला करना है, प्रश्न के उत्तर को भरना है, और यदि आपको OMR शीट ना मिले तो जो प्रश्न सही है उसका ABCD 4 में से उसको आपको घेरा लगाना है। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया है, आम का पन्ना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए कैरी अर्थात कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। यह पेय प्यास तो बुझाता ही है, साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लोहे की कमी को भी पूरा करता है। इसको पीने से विटामिन B और C की पूर्ति होती है। आम का पन्ना बनाना बहुत आसान है। पहले कुछ कच्चे आम उबालो और फिर उन्हें छीलो, गुठली निकालो और चम्मच से गूदा निकालो। अब गूदे को एक कटोरे में रखकर उसमें पानी, चीनी, नमक, काली मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर मिलाओ। उसमें पुदीना की पत्तियां भी काटकर पीसकर डाल सकते हैं। उसे अच्छी तरह मिला लें। बर्फ़ डालकर ठंडा करके परोसें। स्वादिष्ट होने के साथ आम पन्ना अपनी ताजगी भरे हल्के हरे रंग के कारण सुंदर भी लगता है। अब हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी? काला नमक, पुदीना, कच्चा आम या चीनी? तो निश्चित तौर पर इसका C वाला सही है, कच्चा आम। आपने गद्यांश में पढ़ा। दूसरा प्रश्न है, आम पन्ना औषधि के रूप में कब उपयोग होता है? खांसी के इलाज में, दांत के दर्द में, कान के दर्द में, लू के उपचार में? तो यह गर्मी में लू के उपचार में काम आता है। प्रश्न तीसरा, आम का पन्ना बहुत आसान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बनाइए। तो आसान के नीचे रेखांकित है तो आसान का विलोम होगा सरल, सुखद, कठिन, कठोर। तो आसान यानी सरल, तो इसका होगा कठिन। C वाला उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है, सुंदर शब्द का विलोम असुंदर, सुंदरता, समुंदर या सुसुंदर? तो
सुंदर शब्द का विलोम होगा असुंदर। प्रश्न 5वां, आम के अलावा निम्नलिखित फलों में किसमें गुठली पाई जाती है? अंगूर, केला, बेर, पपीता। तो आपने सभी खाया होगा, तो बेर में जो है गुठली पाई जाती है, तो सी वाला उत्तर इसका सही है। निर्देश, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प पर घेरा लगाइए। टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली। सूचना, रक्तदान शिविर का आयोजन 28 सितंबर 2020। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2020 तक अधो हस्ताक्षरों के पास अवश्य नामांकन कराएं। आयोजन का दिन 2 अक्टूबर 2020, समय प्रातः 9 से 5 बजे तक। स्थान सामुदायिक भवन, टैगोर गार्डन। पुलकित शर्मा, सचिव, RWA टैगोर गार्डन। तो यह आपको एक सूचना दी गई थी। अब इस पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। रक्तदान शब्द का अर्थ है खून का दान, खून का बहना, खून का रुकना, खून का खोलना, खून खोलना। तो इसका सही उत्तर होगा रक्तदान का मतलब है खून का दान। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित शब्द समूह में किस समूह को आप संज्ञा की श्रेणी देंगे? अत्यंत, अवश्य, आप, सभी, दिल्ली, गांधी जी, करना जाएगा। क्योंकि संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु के नाम, स्थान आदि को हम संज्ञा कहते हैं, तो दिल्ली और गांधी जी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, इसलिए सी वाला सही उत्तर है। प्रश्न 8वां, यह सूचना कब जारी की गई? तो आप सूचना में देखिए सबसे ऊपर लिखा है 28 सितंबर 2020, तो यह 28 सितंबर को जारी की गई, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, 28 सितंबर। 9वां प्रश्न, सामुदायिक शब्द में कौन सा शब्द शब्दांश प्रत्यय है? सामुदायिक, लास्ट में क्या आ रहा है? एक, तो यहाँ लिखा है सा, सामू, एक और दायिक, तो इसमें सही है एक, तो इसका सी वाला सही होगा, प्रत्यय एक होगा। प्रश्न 10वां, सूचना किसके द्वारा दी गई है? टैगोर गार्डन, टैगोर अपार्टमेंट, सामुदायिक भवन या पुलकित शर्मा? तो यह दी गई है टैगोर अपार्टमेंट के द्वारा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है, हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। निर्देश, यह मोहन की समय सारणी अर्थात टाइम टेबल है। इसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोला लगाइए। अब यहाँ यह समय सारणी दी गई है, घंटे, दिन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 कालखंड हैं और इसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। समय सारणी के अनुसार मोहन सप्ताह में कितनी बार पुस्तकालय जाता है? तो आप इसमें देख लीजिए पुस्तकालय कहाँ कहाँ लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पुस्तकालय लिखा और यहाँ, यानी बुधवार को 7वें कालखंड में और शुक्रवार को 7वें कालखंड में वो पुस्तकालय जाता है। कितनी बार जाता है? तो 2 बार हो गया, तो इसका सही उत्तर होगा सी 2। सारे उत्तर आपको टेबल से देख के देना है, जो आपका टाइम टेबल है, समय सारणी है। मोहन पूरे सप्ताह कला के कुल कितने कालखंड में जाएगा? तो अब हम देखें यहाँ कला कहाँ लिखा है, तो कला ये लिखा है 1 और कला यहाँ पर 2, यानी चौथे कालखंड में मंगलवार को और यहाँ
शुक्रवार को 5वें कालखंड में। तो कला में भी 2 बार जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर बी 2 होगा। अगला प्रश्न है, मंगलवार को द्वितीय कालखंड के रूप में मोहन का कौन सा विषय पढ़ता है? तो मंगलवार को द्वितीय कालखंड, तो मंगलवार ये है और द्वितीय कालखंड में क्या आ रहा है? अंग्रेजी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी बी। प्रश्न अगला है 14, मोहन द्वारा कौन सा विषय लगातार 2 घंटे पढ़ा जाता है? तो यहाँ पर हम टाइम टेबल में देखें लगातार क्या आ रहा है, तो सोमवार को देखिए दूसरा और तीसरा कालखंड लगातार है और हिंदी का है, तो लगातार हिंदी पढ़ेगा वो दूसरा कालखंड भी और तीसरा कालखंड भी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हिंदी। प्रश्न 15, गुरुवार को मोहन 7वें कालखंड में कौन सा विषय पढ़ेगा? तो हम देखें गुरुवार और 7वां कालखंड है शारीरिक शिक्षा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा शारीरिक शिक्षा, यानी बी वाला उत्तर इसका सही है। अभी आपने प्रश्न 1 से 15 तक हिंदी के प्रश्न देखे, अब प्रश्न 16 से 30 तक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 16, इनमें से शिकारी पौधा है कैक्टस, निफितेंस, एलोवेरा, लीची। तो इसका सही उत्तर है निफितेंस, जिसे हम घटपर्णी भी कहते हैं। यह जग के आकार का होता है और इसका ढक्कन खुला रहता है, इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है। कीड़े मकोड़े लालच में इसके अंदर जाते हैं और चिपक जाते, और जब वो उसमें मर जाते तो वह उसका रस चूस करके और फिर पुनः ढक्कन खुल जाता है। तो हिंदी में हम इसे घटपर्णी के नाम से जानते हैं। प्रश्न 17, मृत सागर का पानी होता है खट्टा मीठा, मीठा नमकीन, नमकीन कड़वा या खट्टा कड़वा? तो यह होता है नमकीन कड़वा, इसलिए मृत सागर पानी में व्यक्ति डूबता नहीं है, नमक के कारण उसका घनत्व बढ़ जाता है। प्रश्न 18, स्टील की प्लेट और स्टील की चम्मच पानी में तैरेगी डूबेगी? तो ए दोनों तैरेंगी, दोनों डूब जाएंगी, सी प्लेट डूबेगी, डी प्लेट तैरेगी, चम्मच डूब जाएगी। तो इसका डी उत्तर सही है, प्लेट तैरेगी और चम्मच डूब जाएगी, क्योंकि प्लेट इस तरह बनावट होती है कि जब उसे हम पानी में छोड़ेंगे तो वह अपने से अधिक आयतन का पानी हटा देगी और वह उसमें तैरती रहेगी, जबकि चम्मच ऐसा नहीं कर पाएगी और चम्मच डूब जाएगी। प्रश्न 19, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया ग्रस्त बताया, कारण इंडीज मच्छर, मक्खी, मकड़ी, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है काटने से, इसलिए डी इसका उत्तर सही है। प्रश्न 20वां, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं पीवी सिंधु, बछेंद्री पाल, मैरी कॉम या गीता फोगाट? तो इसका सही उत्तर है बी बछेंद्री पाल। प्रश्न 21, रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि सभी वस्तुओं को रात रंग दिखाई देता है, लाल और सफ़ेद, सफ़ेद और काला, लाल और काला, हरा और पीला। तो उन्हें दिखाई देता है सफ़ेद और काला, तो बी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न 22, अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? कुत्ता, मछली, बंदर, पक्षी? तो इसका सही उत्तर है बी मछली। प्रश्न 23, रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? कान, नाक, यहाँ पर नाज लिखा है, नाक कर लीजिए, मूंछ, आँखें। तो मूंछ का उपयोग करता है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी कंपन से उसकी मूंछों पर उसे समझ में आ जाता है शिकार की, इसलिए वह मूंछों के द्वारा समझ जाता है। 24वां प्रश्न, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलता, थक कर बैठ जाती हैं, वे शीत निद्रा में चली जाती हैं या घर के बाहर घूमने निकल जाती हैं। तो इसका सी वाला उत्तर सही है, वो शीत निद्रा में चली जाती हैं। प्रश्न 25, केंचुओं को किसान का परम मित्र कहा जाता है। वह पक्षियों का भोजन होते हैं, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वह दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वह चुपचाप सोते रहते हैं।
तो इसका बी वाला सही है, वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। प्रश्न 26, बबलू ने सड़े हुए अंगूर एक अलग प्लेट में रख दिए। थोड़ी देर में चींटियों का झुंड अंगूर पर इकट्ठा हो गया। ऐसा चींटियों के किस विशेषता के कारण हुआ? चींटियों जो हैं फलों को खाना पसंद करती हैं। चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। चींटियाँ फलों के पास रहना पसंद करती हैं। चींटियों को मिल बांटकर खाने की आदत होती है। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। चींटियों को सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वो अंगूर के पास आ गए। प्रश्न 27, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए। आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो आप बताइए इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? बैंक, पुलिस चौकी, ग्राम पंचायत या साहूकार के पास? तो हमें पैसे जमा करना है तो हम बैंक जाएंगे खाता खुलवाने के लिए। तो ए इसका सही है, बैंक। प्रश्न 28, राजू ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आयोजकों ने उसे प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपये का चेक दिया। आप बताइए चेक की राशि प्राप्त करने के लिए राजू कहाँ जाएगा? नगर पालिका, पंचायत, बैंक या स्कूल? तो वह बैंक जाएगा। प्रश्न 29, आपके पिता के एक भाई और एक बहन है। आपके पिता की बहन का एक बेटा है, वो रिश्ते में आपका क्या होगा? चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई या सौतेला भाई? क्योंकि आपके पिताजी की बहन है तो वह बुआ कहलाई, और बुआ का बेटा यानी फुफेरा भाई। तो इसमें बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 30वां, लड्डू खाते समय अजय के हाथ से लड्डू का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। थोड़ी देर में उस पर बहुत सारी चींटियाँ एकत्र हो जाती हैं। यह चींटियों की किस विशेषता के कारण होता है? ऐसा भी आपने प्रश्न अंगूर वाला भी पढ़ा। चींटियों को मिल बांट कर खाने की आदत होती है। चींटियों को मीठा खाना पसंद है। चींटियों के सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। चींटियों के संगठन की भावना होती है। तो आपने जैसा अंगूर वाले में पढ़ा, चींटियों के सूंघने की क्षमता जो है तीव्र होती है। तो इसका उत्तर सी सही होगा। अब हम प्रश्न 31 से लेकर 45 प्रश्न तक गणित के प्रश्न देखेंगे। 31वां प्रश्न है, 500 रुपये के 5, 100 के 7, 50 के 3 और 20 के 2 नोट मिलकर कुल कितने होंगे? तो 50 के 5, 50 आप 5 बार जोड़ेंगे तो आएगा 2500। 100 के 7 तो हो जाएगा 700। 50 के 3 तो हो गए 150 और 20 के 2 तो हो गए 40। इन सबको आप जोड़ लीजिए तो आया 3390 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 32, 4 खंड वाली अलमारी के प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी हैं। ऐसी 4 अलमारियां हैं तो कुल कितनी पुस्तकें होंगी? तो 4 खंड हैं तो एक अलमारी बनेगी 4 गुणित 6। अब कितनी अलमारियां और हैं? 4 और, तो 4 का और गुणा कर दीजिए। तो आप 4 का 4 में गुणा कर दीजिए तो 16 और 16 का 6 में कर दीजिए तो 96, या अलग अलग गुणा कर लीजिए तो कुल किताबें बनेंगी 96। डी इसका उत्तर सही है। प्रश्न 33, शाला में आयोजन हेतु 451 उपहार लाए गए। प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 देने के बाद 17 उपहार बच गए। तो आप बताइए कितने विद्यार्थियों को उपहार दिए गए? क्योंकि 17 बच गए, 451 में से तो घटा दीजिए तो आया 434, और प्रत्येक को कितने दिए? 2। तो आप 434 में 2 का भाग कर दीजिए तो भाग करने पे कितना आएगा? 217। तो इसका सही उत्तर होगा 217, यानी कुल विद्यार्थी हैं 217। ए इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न 34, निम्न में से किस आयत की जो लंबाई है सबसे अधिक होगी? घेरे की कुल लंबाई। घेरे की लंबाई का मतलब है परिमाप। अब इसमें हमने लाल से भी लिख दिया है। तो इसमें लिया, इसकी लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। अब आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी 12 और ये 10। अब इन सबको जोड़ लीजिए। तो पहले हम जोड़ लें, 12 और 10 तो हो गया 22। अब 12 और 10 22, तो टोटल कितना हो गया? 44, या 2 गुना कर दो। आयत की परिमाप होती है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई।
तो 12 10 22, 22 दूनी 44, तो 44। यहाँ पर 12 8 20, 20 दूनी 40। यहाँ पर हुआ 12 11 23, 23 दूनी 46। यहाँ हुआ 13 और 9 22, 22 दूनी 44। अब सबसे ज़्यादा कितना दिख रहा है आपको? 46। तो किसकी परिमाप ज़्यादा है? सी वाले आयत की। सी इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न 35, दी गई आकृति की परिमाप निकालिए। परिमाप का होता है कुल माप। तो यहाँ पर हम 1 इकाई दिया है, यानी हर जो इसकी दूरी है वो 1 इकाई है। मान लो यहाँ से हम गिनते नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी आई? 12। परिमाप कितनी होगी इसकी? 12 इकाई। अब देखें हम प्रश्न 36, 9 घंटे तक चला मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया। मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ? तो समाप्त हुआ था 5 बजे, तो 5 के बाद हम लिखें उल्टे क्रम में घड़ी के पीछे के क्रम में 5 4 3 2 1 12 11 10 9। अब इनको गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे हो गए। यानी कब से मतदान शुरू हुआ होगा? 8 से। तो 8 के बाद 9 10 11 12 1 2 3 4 5, तो 9 घंटे हो गए। यानी मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। डी सही उत्तर है। प्रश्न 37, एक कक्षा के बच्चे साला समय के बाद निम्न अनुसार समय व्यतीत करते हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है, व्रत चित्र। यहाँ पर टीवी देखना, अन्य कार्य, यहाँ खेलना। यदि हम एक व्रत के 4 समान भाग कर दें तो हम उसे लिखेंगे बटे में 4। अब खेलना कितने भाग हो गए? 2, तो 2/4। काटने पर आया 1/2, तो वास्तव में 1/2 को आधा बोलते। तो खेलने में बच्चे कितना समय व्यतीत करते? तो इसका सही उत्तर होगा सी, आधा। प्रश्न 38, निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सैकड़ा का स्थान नहीं है, तो 4 सैकड़ा का स्थान 0 और 44, तो इसको हम पढ़ेंगे 4044। बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 39, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथाई सीट पर लोगों के बैठने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोग स्टेडियम में प्रवेश कर सकते हैं? ऐसा आपने कोरोना काल में देखा था, दूर दूर बैठने में। अब हैं 8300 सीटें और प्रत्येक चौथी सीट में वो बैठेंगे, तो हम इसमें 4 का भाग कर देंगे। भाग करने पर आएगा 2075, यानी इसका ए वाला उत्तर सही होगा 2075। प्रश्न 40, निम्नलिखित में कितने अधिक कोण हैं? तो यहाँ पर हम देखें ये भी और यहाँ पर ये अधिक कोण बनेगा 1 और 2। ये बाकी सभी को, ये तो समकोण होंगे और यहाँ पर न्यून कोण होगा। तो ये दोनों कोण अधिक कोण 90 से बड़े होंगे, 90 से ज़्यादा होंगे, तो कुल 2 अधिक कोण बनेंगे। बी वाला उत्तर इसका सही है। 44 नंबर पर प्रश्न है। 41 नंबर पर, एक विद्यालय में कक्षा के 1 से 5 तक विद्यार्थियों की संख्या 15 20 35 25 40 है। अब यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा लिखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये जो संकेत बने हैं, यह एक संकेत जो है वो 5 बच्चे के बराबर है। तो पहले में 15 है, इसलिए 3 चित्र 5 10 15। दूसरे में 20, तो 4 चित्र 5 10 15 20। तीसरी में 35, तो 7 चित्र बने हैं इस्माइल के, 5 10 15 20 25 30 35। अब अगले में चौथे में है 25, तो कितने चित्र बनेंगे? निश्चित तौर पर 5 5 10 15 20 25, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। 41 नंबर का प्रश्न है, उपरोक्त चित्र को देखकर मगरमच्छ के मुंह पर बनने वाला कोण बताइए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कौन सा कोण दिख रहा है? 90 से कम, तो इसलिए यह कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। प्रश्न 43, तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को सोहन ने दुकान से खरीदा।
अब सोहन ने दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार सोहन को कितने रुपए वापस करेगा? तो पहले हम इन सबको जोड़ लें, 950, 280 और 210 को, तो हो गए 1440। अब नोट कितने का दिया उसने? 2000 का। 2000 में से हम 1440 घटा दें तो कितना बचा? 560। तो दुकानदार उसे 560 रुपये वापस करेगा। प्रश्न 44 है, इसमें 2 घड़ियाँ बनी हैं, इसमें 10 बजा है और इसमें 11:15। ये छोटा कांटा 11 पे और बड़ा 3 पे है। अब प्रश्न ये है कि विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन कक्षा में अध्यापन कितने घंटे किया गया? तो 10 से कितने बज गए? 11, तो हो गए 1 घंटे और 15 मिनट और हो गए, यानी 1 घंटे 15 मिनट। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 45, इसमें यह आकृति बनी है और प्रश्न है, ऊपर बने चित्र में कौन सा विवरण सही है? चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है, चित्र 1 का क्षेत्रफल 2 से कम है, चित्र 1 और 2 का क्षेत्रफल बराबर है, और डी, दोनों चित्रों के क्षेत्रफल मापे नहीं जा सकते। तो वास्तव में ये एक एक वर्ग इकाई के हैं, तो सीधा सा गिन लीजिए। हमने इसमें गिन के लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका होगा 7 वर्ग इकाई और इसका होगा 6 वर्ग इकाई। अब ज़्यादा किसका है? इसका। तो चित्र 1 का क्षेत्रफल 2 से अधिक है। अभी आपने 45 तक गणित के प्रश्न देखे, अब 46 से 60 तक हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर पर है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान सही है? जहाँ आसपास कारखाने हों, जहाँ आसपास पेड़ हों, जहाँ आसपास अधिक गाड़ियाँ हों, जहाँ आसपास बाजार हों। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जहाँ आसपास पेड़ पौधे और स्वच्छ वातावरण हो। प्रश्न 47, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उर्वरक है? अपघटित नीम की पत्तियाँ, मिट्टी, मछली और गोबर। तो इसका सही होगा अपघटित नीम की पत्तियाँ। ये कौन सी होंगी? प्राकृतिक उर्वरक। प्रश्न 18वां, हमारे देश में फसल आने पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। फसल से संबंधित त्यौहार के समूह को आपको चयन करना है। होली, ईद, गुड फ्राइडे, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, बैसाखी, दीपावली, पोंगल, ईद, क्रिसमस, ओणम। तो जो फसल आती है, फसल के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उसका सही समूह होगा मकर संक्रांति, पोंगल और बैसाखी। 20 का उत्तर सही होगा। 49 नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? 15, 16, 18 या 19? तो वोट डालने की आयु है 18 वर्ष। सी सही है। प्रश्न 50, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत, इसके अलावा आपका विधायक, विधानसभा, लोकसभा, इन सभी का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ए वाला उत्तर इसका सही है। 51 नंबर का प्रश्न है, महानगरों में नगर प्रशासन चलाने के लिए संस्था होती है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत। तो इसका सही होगा नगर निगम। महानगर लिखा है तो महानगर में नगर निगम। देखो, गांव में होती है ग्राम पंचायत, और जैसे ब्लॉक लेवल पर होती है नगर परिषद, और ज़िले में होती है नगर पालिका, और महानगर में होती है नगर निगम। प्रश्न 52 नंबर का है, आपके पास एक कुत्ता है, कुत्ते से सावधान रहने के लिए सूचना आप कैसे देंगे लोगों को? फ़ोन पर, सूचना बोर्ड लगाकर, सबको पत्र लिखकर, गार्ड को खड़ा करके। तो इसका बी वाला सही है, सामने सूचना बोर्ड लगाकर। प्रश्न 53, आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होगा केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग, लड़के एवं लड़कियों के लिए समान। तो इसका सही उत्तर होगा डी, लड़के और लड़कियों के लिए समान। प्रश्न 54, हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तुओं को कहते हैं? हस्तशिल्प, दीवार घड़ी, साड़ी या पर्दे? तो इसको बोलते हैं हस्तशिल्प। ए वाला सही है।
55 नंबर का प्रश्न, हमारे देश में समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को कहते हैं? वायुसेना, थल सेना, अग्निसेना या जल सेना? तो इसका सही उत्तर है डी, जल सेना। यहाँ पर इसको सुधार लीजिए। थल सेना यानी जमीन में लड़ने वाली और वायुसेना यानी हवा में लड़ने वाली। प्रश्न 56, पेट्रोल डीजल का भंडार सीमित, असीमित, कम या अधिक? तो पेट्रोल और डीजल के भंडार सीमित हैं, तो इसका सही उत्तर है ए। 57 नंबर का प्रश्न है, मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, माता पिता, सबसे अच्छा दोस्त या भाई? तो सबसे अच्छा दोस्त जो है वह मेरे परिवार का सदस्य नहीं होगा। प्रश्न 58, इशारों के माध्यम से बात करने वाले व्यक्ति होते हैं गूंगा, बहरा, गूंगा एवं बहरा और अंधा? तो इशारों से गूंगा और बहरा बात करते हैं व्यक्ति, इसलिए इसका सी उत्तर सही होगा। 59 नंबर का प्रश्न, कौन सा सार्वजनिक परिवहन साधन नहीं है? सार्वजनिक परिवहन का मतलब जिसमें हम सब किसी भी जाति समाज के बैठ करके और यात्रा करते, जैसे ट्रेन, बस आदि। तो यहाँ पर मेट्रो, ट्रेन और डबल डेकर बस। डबल डेकर बस यानी बस जैसे अपने यहाँ होती है वैसे ही उसमें ऊपर भी बनी होती है, उसे डबल डेकर बस कहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में चलती। तो ये तीनों साधन जो हैं सार्वजनिक है, लेकिन साइकिल हमारा निजी है, तो यहाँ पर लिखा है साधन नहीं है सार्वजनिक, तो इसका सही उत्तर होगा डी, साइकिल। प्रश्न 60, एक पत्र में ऐसी जगह की मोहर होती है जहाँ से वह भेजा जाता है, जहाँ इसे वितरित किया जाता है, ए और बी दोनों की, और जहाँ से लिखते हैं। तो इसमें दोनों जगह की होती है, जहाँ से भेजा जाता है और जहाँ उसे वितरित किया जाता है, यानी वह कब वहाँ से भेजा गया और कब प्राप्त हुआ उसकी डेट, दोनों जगह पोस्ट ऑफिस की डेट डली रहती है। तो इस तरह यह था मॉक टेस्ट फर्स्ट, उसका संपूर्ण हल। मॉक टेस्ट की आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।